अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने कल जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था 3 जून 1947 के का मनसूबा, तो उसके जो कुछ नकात हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किए थे कि किस तरीके से किस फार्मूले के तहत जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक फार्मूला जो है वो पेश किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो बरसग़ीर की तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान की जाएगी। तो अब अमल दरामद आज हमने देखना है कि किस तरीके से जो है वो उन चीज़ों पे जो है वो नकात पे अमल दरामद हुआ। नंबर 1 पे गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे, जिसमें बॉम्बे है, मद्रास है, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा की गैर मुस्लिम अक्सरियत थी, यानी यहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत थी, मुसलमान इसमें कम तादाद में थे, तो ये ऑटोमेटिकली भारत का हिस्सा बन गए। इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। जो मुस्लिम अक्सरियती थे वो उनको मिल गए, जो हिंदू अक्सर के थे वो हिंदुस्तान को मिल गए। सलहट, ज़िला सलहट में जो है वो ये कहा गया था कि मुस्लिम आबादी का चूँकि ज़िला था, तो इसमें इस्तिस्बाब राय कराया जाएगा। मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई। मौलाना भाषानी और बहुत सारे और जो लीडर्स थे वो उन्होंने आगे बढ़ के जो है वो दिन रात मेहनत की, उनको कायल किया कि वो पाकिस्तान के सारे इलाक़ का फ़ैसला करें। इस्तिस्बाब राय में 24 लाख अवाम ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दे दिए। कुल वोट 32.5 लाख थे। सलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। चूँकि यहाँ पे रेफरेंडम होना था और मुसलमानों की कसीर तादाद ही नहीं मौजूद थी, मुसलमान अक्सरियत जो है वो वाला इलाका था सलहट, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फ़ैसला किया। थर्ड पे है हमारा पॉइंट, खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। सरहदी सूबे में इस्तिस्बाब राय ही करवाया जाना था यहाँ पर भी, और सलहट में जब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर रेफरेंडम होगा। अवाम की अक्सरियत ने फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर भी मुसलमान अक्सरियत में थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तारीख़ी कामयाबी मिली और ये जो हिस्सा था ये सारा पाकिस्तान की जो है वो उसके दायरे में आ गया और नताइज इस पर तवक्को निकले। शुमाल मगरबी सरहदी सूबा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, चूँकि यहाँ भी और सलहट में भी पाकिस्तान मुसलमानों की अक्सरियत थी। नंबर 4 पे सूबा सिंध है। इसके बारे में भी यही कहा गया था कि ये जो सिंध के जो अरकान हैं, अरकान असम्बली हैं, वो उसके अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। तो सूबाई असम्बली के 33 अरकान ने हक़ में और 20 अरकान ने मुखालफत में वोट दे दिए और वाज़ेह अक्सरियत ने फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में दे दिया। ठीक है, सूबाई असम्बली के अरकान ने वोटिंग की, जिसमें से 33 अरकान ने पाकिस्तान के हक़ में जाने का फ़ैसला किया और 20 अरकान जो थे वो ऑब्वियसली हिंदू ही होंगे, तो वो उन्होंने भारत के साथ इलाक़ का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर भी ऑब्वियसली वोटिंग में अब 33 अरकान और 20 में फ़र्क तो आपके सामने वाज़ेह है, तो यहाँ पर भी जो है वो क्लियर कट मेजॉरिटी जो है वो सूबा सिंध की मुसलमानों की जो है वो हक़ में थी, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के बारे में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके जो है वो मुस्तक़बिल का फ़ैसला वहाँ के शाही जिरगे के अकॉर्डिंग होगा। जैसा वो जिरगा चाहेगा या कोयटा म्यूनसिपल कमेटी चाहेगी तो वो होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी प्रॉपर इसको सूबे का दर्जा नहीं मिला था। सो शाही जिरगे और कोयटा म्यूनसिपलिटी के मेंबरान ने इत्तफ़ाक़ राय से कायद-ए-आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। काज़ी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद ख़ान और बहुत सारे और रहनुमाओं ने पाकिस्तान के हक़ में ज़बरदस्त मुहिम चलाई। नवाब वफ़क़लात ने पाकिस्तान की हिमायत की। इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो गया। ठीक है, अब ये सारा चूँकि अब जैसे इलेक्शंस होते हैं ना पाकिस्तान में या कहीं पर भी, जैसे आपको भी पता है कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उस वक्त ये सारी कैंपेन्स चल रही थी कि जो फार्मूला लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग मुसलमान अपनी जगह पे कोशिश कर रहे थे, हिंदू अपनी जगह पे कोशिश कर रहे थे मुसलमानों को और हिंदुओं को कायल करने की कि वो उनके साथ शामिल हों और उनके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो उस वक्त भी यही था, बाद में भी जो है वो यही कुछ होता रहा। तो ये 4 जो है वो इलाके क्लियर कट मुसलमानों के हिस्से में आ गए। उसके बाद नंबर 6 पे है सूबा पंजाब। पंजाब की सूबाई असम्बली, यहाँ पर भी जो है वो सूबा पंजाब और बंगाल में भी सूबाई असम्बलियों के जो है वो मुस्लिम अक्सरियत और गैर मुस्लिम अक्सरियत के इजला के नुमाइंदों ने जो है वो इसके ऊपर फ़ैसला करना था। सो पंजाब की सूबाई असम्बली में राय हासिल की गई। 91 मेंबरान पाकिस्तान के हक़ में 70 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। पंजाब को तकसीम करने का फ़ैसला किया गया और ये काम हदबंदी कमीशन के सुपुर्द हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल और पंजाब इकट्ठे थे। ठीक है, सो पंजाब और बंगाल का सूबा, तो जो असम्बली के अरकान थे अब 91 एक साइड पे मुसलमानों के लिए हो गए और 77 अरकान ने कहा कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे। तो ओबियसली यहाँ पे उन्होंने फिर एक हदबंदी कमीशन कायम किया कि इन दोनों सूबों को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा और आधा जो है वो हिंदुओं के पास चला जाएगा। सो एक हदबंदी कमीशन कायम किया गया, जिसका सरबराह जो है वो मारूफ बरतानवी वकील सर रेडक्लिफ को बनाया गया, जो रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से भी उन्होंने जो है वो एक चीज़ एक पैटर्न जो है वो पूरा तकसीम कर दिया था। 2 मुसलमान जज जस्टिस शाहदीन और जस्टिस मोहम्मद मुनीर मुसलमानों की तरफ से और 2 गैर मुस्लिम जज थे जो हिंदुओं की तरफ से थे, उनको शामिल किया गया।
सर रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के ज़ेर असर गैर मुनसिफाना फ़ैसले किए। ज़िला गुरदासपुर मुस्लिम अक्सरियती ज़िला था, लेकिन इसकी 3 तहसीलें भारत में शामिल कर दी गई। ज़िला जलंधर और ज़िला फ़िरोज़पुर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी पाकिस्तान के हवाले ना किए गए। माधोपुर हेडवर्क्स भारत को देकर पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी की गई। यानी इसमें क्लियर कट रेडक्लिफ ने जो है वो नाइंसाफ़ियाँ की थी, जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे जिन अज़ला में, वो भारत को दे दिए गए। इसका सबसे बड़ी जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी वो माधोपुर हेडवर्क्स जो है वो भारत को दे के पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से मुसलमान जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े ही ना हो सके। जैसे ही पाकिस्तान बनेगा वैसे ही जो है वो लड़खड़ा के गिर जाएंगे मुसलमान, और एट द एंड क्या होगा कि वो भारत का इलाक़ जो है वो कर लेंगे, ये हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे नाइंसाफ़ी हमारे जो है वो सामने आती है सुबह पंजाब और सुबह बंगाल में जिसमें बहुत सारा जो इलाका था वो उन्होंने हिंदुओं को दे दिया। सुबह बंगाल का भी जो वो तकसीम इसी जो हदबंदी कमीशन का सरबराह यानी रेडक्लिफ ने की थी। उसकी मदद के लिए मुसलमानों की जानिब से जस्टिस अबू सालेम मोहम्मद अकरम और जस्टिस एस.ए. रहमान जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की, और 2 जो लोग थे वो हिंदुओं की तरफ से थे। बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तकसीम करते वक्त हदबंदी की गई, तो वहाँ भी पंजाब की तरह नाइंसाफ़ियाँ ही सामने आईं। बहुत से मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत को सौंप दिए गए। मुर्शिदाबाद और मालदा के अजला समेत कई मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया। बहरहाल सुबह बंगाल का मशरक़ी हिस्सा पाकिस्तान में शामिल करने का फ़ैसला किया गया, और मगरबी हिस्सा जो था वो उनके साथ जो है उसका इलाक़ का फ़ैसला किया गया। अब उसके बाद कुछ देसी रियासतें जो थी जिनके वो तकदीरों का फ़ैसला उनके राजाओं ने या उनके नवाबों ने करना था, तो देसी रियासतों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान भारत के इलाकों के दरमियान वाक़ थी। ज़्यादातर रियासतें ने अपने फ़ैसले दे दिए, खुद ही दे दिए। सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर का मसला सामने रह गया, और जूनागढ़ रियासत हैदराबाद दक्कन का मसला जो है वो मेन जो है जिसका कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सका था। जूनागढ़ और नावदार के वालिया ने पाकिस्तान से इलाक़े फ़ैसला कर लिया, लेकिन भारत ने फ़ौज कशी करके इन पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, यानी इनके जो वाली थे, जिनके नवाब थे, वो पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भारत ने हटदर्मी दिखाई और अपनी फ़ौज कशी वहाँ पर करके तो उन पर कब्ज़ा कर लिया जूनागढ़ और नावदार में। रियासत हैदराबाद दक्कन के वाली निज़ाम ने अपनी रियासत को आज़ाद हैसियत देने का अज़म किया, लेकिन भारतीय फ़ौज ने हमला करके हैदराबाद दक्कन को ज़बरदस्ती भारत का हिस्सा बना लिया। यानी अब ये 3 रियासतें वो थी जिनमें से 2 पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते थे और एक आज़ाद रहना चाहते थे। ना तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, ना ही वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन भारत ने जो है वो इस पर यलगार बोली, फ़ौज कशी की और उनको अपना हिस्सा बना लिया। हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ और नावदार में अवाम की अक्सरियत गैर मुस्लिम थी, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की बहुत बड़ी आबादी का जो मज़हब था वो इस्लाम था। वो पाकिस्तान से वाबस्ता होना चाहते थे, लेकिन हिंदू राजा कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि मुसलमान अक्सरियत आबादी थी जम्मू कश्मीर में, और उसका जो नवाब था वो हिंदू था। वादी कश्मीर में जंग आज़ादी शुरू हो गई। अवामी मंगों को भारतीय फ़ौज ने कुचलना चाहा, लेकिन नाकामी हुई, तो भारत मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तक ले गया कि इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो नवाब था, जो राजा था, वो चाहता था कि हिंदुस्तान का हिस्सा जो है वो हमारा ये वाला इलाका बने, लेकिन चूँकि वहाँ पर आबादी मुसलमानों की थी, तो मुसलमान ही चाहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। जब इस मसले का कोई हल ना निकला, फ़ौज कशी भी कराई गई, जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, तो एट द एंड जो है वो भारत ख़ुद इस मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तक ले गया, ताकि वहाँ पे इस मसले का हल ढूंढा जाए। तो सलामती कौंसिल ने सबसे पहले तो जंगबंदी कराई। भारतीय वज़ीर नेहरू ने अमन के क़याम के बाद रायशुमारी कराने का फ़ैसला किया, या वादा किया कि कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम लोग रायशुमारी कराएँगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जहाँ लोग जैसा चाहेंगे वैसा फिर उनका इलाक़ा करा दिया जाएगा। लेकिन जब भारत ने कश्मीर को पूरी तरह जकड़ लिया, तो रायशुमारी के वादे को पैसे पुश डाल दिया। यानी कि एक अहद था उसका जो उसको पूरा करना था, लेकिन जैसे ही कश्मीरी अवाम जो है वो थोड़े से ठंडे हुए इस चीज़ पे, उन्होंने जो है वो उनको कुछ एक होप नज़र आई कि हमारी रायशुमारी होगी, हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे, तो हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे हालात नॉर्मल हुए, भारतीय कब्ज़ा जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया, वो ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर जो है वो सही अपने शिकंजे में जम्मू कश्मीर को भारतीयों ने ले लिया। तो उसके बाद वो अपने वादे से फिर गए, और इसी सारे चक्कर में 3 जंगें अभी तक पाकिस्तान की हिंदुस्तान की हो चुकी हैं, 1948 में, 1965 में, 1971 में। लेकिन अवाम के हक़ खुद इरादियत को नज़रअंदाज अभी तक किया जा रहा है। इसलिए जो बाकी तमाम रियासतों के मसले हल हो गए थे, लेकिन मसला कश्मीर अभी तक जो है वो इसी जो है वो सिनेरियो का शिकार है कि उसका भी फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगी या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। ये था 3 जून 1947 का मंसूबा। साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो अख्ताम पज़ीर होता है। इसके बाद जो है हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आईन इर्तिका, 2nd चैप्टर ऑफ द बुक। ठीक है, और
कोई मसला हो तो आप ज़रूर जो है उस पर डिस्कस कर लीजिएगा, कोई कुछ चीज़ पूछने वाली हो। ये एंड पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ मारूज़ी है ऑब्जेक्टिव, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ लॉन्ग होंगे। ये ध्यान से आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा और इंशाल्लाह कल जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।